हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे न्यू ब्लॉग में। तो आज मैं जाने वाली हूँ रामपुर हाट। रामपुर हाट क्यों जाने वाली हूँ? क्योंकि आज मेरे गुल्लू बुल्लू बाबू का अन्नप्राशन है। अन्नप्राशन का मतलब है कि उसको पहली बार अन्न खिलाया जाएगा। ठीक है, तो आज मैं उड़ उड़ के पहुंच गई। ये है मेरा गुल्लू बुल्लू बाबू जो बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है इस बात का कि कब उसे खाना मिलेगा, क्योंकि ये मेरे ही कैटेगरी में आने वाला है, ये मुझे पहले से पता है। फिर यहाँ पर उसे कान्हा बनाकर बैठा दिया जाता है और बैठने के बाद वो अपनी गोपियों को ढूंढ रहा है कि आखिर उसकी गोपियाँ हैं या नहीं है, लेकिन कोई भी गोपियाँ नहीं आई हुई रहती है। तथा उनका उद्धार कैसे होगा? महामुनि कोई ऐसी उपाय है जिसमें थोड़े समय पुण्य प्राप्त हो तथा मन चाहे विघास होने की इच्छा है। तो सर्वज्ञान सूची कहता है अब आखिर वो पल आ ही जाता है जिसका मेरे गुल्लू बुल्लू बाबू को बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है, और वो पल होता है अन्नप्राशन के टाइम मुंह में पहली बार अन्न देने का। ये तो बड़ा एक्साइटेड है, सबकी निगाहें बस अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ क्लिक करने में होती है। लेकिन मेरा बाबू, क्योंकि ये मेरे ही कैटेगरी का है, इसलिए ये बस ये देखता है कि मुझे अच्छा अच्छा टेस्टी खाना खिलाना। और खाना खाते खाते ये बहुत मग्न रहता है। ये बस ये देखता है कि आज ही मुझे पता चल जाएगा कि कौन मुझे प्यार करता है और कौन नहीं। जैसे कि मेरा बस एक ही सपना है, जो मुझे अच्छा खाना खिलाते हैं वो मेरे फेवरेट होते हैं और वो मेरे अपने माने जाते हैं। उसी तरह ये भी है, ये भी वही सोच रहा है। अब अपनी मम्मी को कह रहा है कि माताजी मुझे देखो भाई, खाना खिलाते वक्त क्या फ़ोटोज़ क्लिक करवा रही हो। मेरा मुंह इधर है लेकिन मम्मी जो है वो मुझे इधर खिला दे रही है, जिसके कारण मेरे नाक में बहुत ज़ोर की खुजली हो जा रही है। पर कोई बात नहीं, आज मैं किसी तरह मैनेज कर लूँगा। माँ बस खाना खिलाओ, लेकिन माँ है कि फ़ोटोज़ क्लिक करवा रही है। पिताजी अच्छे हैं क्योंकि पिताजी मुझे अच्छे से खाना खिला रहे हैं। ऐसा करके नाखून काट कर देगा हो गया। अब ये है मेरा मामा जो कि इतना कंजूस है कि क्या ही बताऊं। इतना थोड़ा उठा रहा है कि मत पूछो। भाई इतना बड़ा हाथ है तो थोड़ा ज़्यादा उठाओ। तो नहीं, मामा के हाथ में सिर्फ और सिर्फ 2 अन्न आ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 ही चावल ले रहा है। लेकिन कोई बात नहीं मामा, बाद में मैं आपको बताऊंगा। खिंचवा लो, अच्छे से फ़ोटो खिंचवा लो। मैं भी अच्छे से पोज मार के फ़ोटो दे रहा हूँ, लेकिन जो खिलाने आया है वो तो खिला ही नहीं रहा है। मेरा बाबू सिर्फ और सिर्फ गुल्लू बुल्लू बाबू सिर्फ और सिर्फ फ़ोटोज़ लेने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। ये है मेरी नानी जो मुझे बहुत प्यार करती है। नानी के प्यार का पता तो मुझे चल ही चुका है, क्योंकि जो नानी है वो मुझे भर भर के खिला रही है। इसलिए आज के अन्नप्राशन की फेवरेट मेरी नानी ही है, क्योंकि ये मुझे अच्छा और डिफरेंट आइटम्स चटा रही है। वेरी गुड नानी, अब से मैं नानी का फेवरेट हूँ। बाकी सब तो मुझे सिर्फ और सिर्फ फ़ोटोज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, लेकिन मेरी नानी मुझे अच्छे से खाना खिला रही है, इसलिए नानी ही फेवरेट है और कोई नहीं। थैंक यू। अभी फोटो ओए आर्य, अरे आर्य
तुम कहाँ था? क्या कर रहा था? किसके साथ? अकेले? हाँ खाली आप ब्लॉग बनाते रहिए। अरे ब्लॉग रे खाली अपना ब्लॉग ये देखो यही है उसका जो वीडियो बनाती है उसका नाम है रानी भगत। अरे तो मेरा ही नाम से तो है रे। अब आती है मेरी दादियों की पारी। दादी और नानी ये दोनों मेरी ज़िंदगी की सबसे फेवरेट है, क्योंकि जो दादी और नानी है वो फ़ोटोज़ क्लिक नहीं करवाती बल्कि वो खिलाती है, वो खिलाने पे जोर देती है। इसलिए मुझे 3 दादियों ने मिलकर अच्छे से खिलाया। अब ये क्या हो रहा है? मम्मी मुझे लेके क्यों भाग रही है? माँ मुझे और खाना है, रुक जाओ। लेकिन नहीं, मम्मी मुझे लेके भाग रही है। लगता है मुझे सूसू आई हुई है, इसलिए मम्मी मुझे लेके भाग रही है। कोई बात नहीं, मैं मैनेज करके दोबारा आता हूँ। अब मैं वापस आ चुका हूँ। मैं वापस बस और बस खाने के लिए आया था, क्योंकि सब ने मुझे अच्छे से सारे आइटम टेस्ट नहीं करवाए थे। लेकिन मैं क्या ही बताऊँ, सबको सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ फ़ोटोज़ लेना था। लेकिन अब मैं परेशान हो चुका हूँ। मैं कैसे बताऊँ? मैं बोल भी नहीं सकता, क्योंकि अभी तक मेरे दांत आए हुए नहीं हैं। अब मैं क्या करूँ? मैं बस अपने हाथ और पैर ही चला सकता हूँ और ऐ कर सकता हूँ। तो मैं जो ऐ कर रहा हूँ, इसका मतलब बस ये है कि आप लोग मुझे अच्छे से खिलाइए। ये है मेरी दूसरी नानी जो फाइनली मुझे मिल गई। अब ये मुझे खिला रही है। ये भी मेरी फेवरेट नानी है। मैं जाऊंगा तो इन्हीं के पास रहूँगा। आखिर ये मुझे अच्छे से खाना तो खिला रही है। जो खाना खिलाता है वो मेरा फेवरेट है, और जो मुझे नहीं खिलाता वो मेरा फेवरेट कतई नहीं है, क्योंकि मैं रानी मासी को जीवाला पहिला टाइम गुलगुलू नीचे गिर गई बा, चावल नीचे गिर गई बा। नहीं ना पकड़ सकेगा, उसको आदत जानता ही नहीं है, उसका नहीं ले पा रहा, दांत नहीं है उसको। तुम लोग अपना जैसा सोच रही है। मैं इतने दूर से आई हुई थी कि क्या ही बताऊं। सुबह की मेकअप शाम तक ढल ही जाती है। अब मैं हो चुकी हूँ बिल्कुल बे मेकअप की, ये आप देख सकते हैं। लेकिन मैं क्या ही करूँ, इतना धूल खा के आई हूँ। जितना भी फेस पाउडर लगा लो उसके ऊपर धूल चिपक ही जाता है। ये मेरा बाबू है जो आते के साथ परेशान हो गया और मुझे कहने लगा, रानी मासी मुझे बचाओ। तो मैंने पूछा क्या हुआ बेटा? तो उसने कहा कि ये देखो, ये सरेआम मेरे कपड़े खोले जा रहे हैं। अब बताओ, मैं इतना सुंदर कपड़ा पहना हूँ, अगर मैं खोल दूंगा तो सब मुझे देखेंगे कैसे? अगर यहाँ पे गोपियाँ आ गई तो ये बेचारा रो रहा है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, अभी यहाँ पे गोपियाँ नहीं आएंगी, वो शाम को आएंगी, तब तक तो कोट पैंट पहन के रेडी हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा मेरी बातों को समझता है और थोड़ा क्या करना अपना बंद करता है, क्योंकि ये बहुत इंटेलिजेंट है। इसकी भाषा और मेरी भाषा हम दोनों एक दूसरे को समझ पाते हैं। तो इसलिए हम दोनों कोड वर्ड में बात करते हैं जो बाकी लोग नहीं समझते हैं। बोलिए, गुल का दूसरा नाम बताइए। गुल के दूसरा गुल्लू के पे बात का क्या है? आज
देखे नहीं आता देख नहीं भी देखता नहीं स्टाइल मारने से ओकरा देखन तो हमर तो आंखें चढ़ा मुझे स्टाइल कर ये देखो ये बना रहा है ब्लॉक, इसको क्या बोलते हैं? ब्लॉकर। ले बेटा रे लिया पानी आ रे तेरा मिला बोतल उतल नहीं है